मुअज़्ज़िज़ सामईन इकराम, खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे होंगे। मोहतरम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो इस दुनिया का वाहिद मुल्क है जो यूरोप और एशिया दोनों में वाक़ है। इस मुल्क की 97% ज़मीन एशिया में जबकि 3% यूरोप में है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तुर्की की। तुर्की है तो एक इस्लामी मुल्क, लेकिन फिर भी इसका पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ तुर्की है। मोहतरम दोस्तों, आज हम आपको तुर्की के मुतल्लिक बड़ी दिलचस्प मालूमात फराहम करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तुर्की, जिसका पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ तुर्की है। तुर्की वो मुल्क है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि दुनिया में तूफान नूह के बाद जिंदगी की शुरुआत तुर्की से हुई। ये खित्ता दुनिया में सबसे पहले आबाद होने वाले खितों में से एक है। तुर्की का ज्यादातर हिस्सा एक जजीरे पर आता है जिसका नाम एनातोलिया है। इस जजीरे का पुराने होने का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि इस खित्ते से 60,000 साल पुराने जिंदगी के आसार भी मिले हैं। अगर तुर्की की तारीख को देखा जाए तो यूनानी बादशाह सिकंदर आजम ने 314 कबल मसीह में इसको फतह किया था और सिकंदर आजम की हयात तक ये सल्तनत बड़ी अरूज पर चलती रही। लेकिन सिकंदर की वफात के बाद इसके जानशीन वजीर मुशीर इस सल्तनत को संभाल ना सके और आहिस्ता आहिस्ता इस सल्तनत के टुकड़े हो गए। सिकंदरी सल्तनत के बाद यूनानी सलाविसी सल्तनत का आगाज हुआ और सलाविसी सल्तनत 63 ईस्वी तक कायम रही। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपको बताता चलूं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी दौर में दुनिया पर नबी बनाकर भेजे गए। फिर जिंदा रब्बुल इज्जत की जात ने उन्हें अपने पास बुला लिया। इसी वजह से क्रिश्चियन मजहब तुर्की को मानने वाला सबसे बड़ा मजहब है और रूमियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने बहुत अरूज से नवाजा। रूमियों ने न सिर्फ अनातोलिया बल्कि शाम, मिस्र, उर्दन और फलस्तीन पर कब्जा कर लिया। तारीख के मुताबिक इस पूरे खित्ते ने मसीहत को 300 ईस्वी में कबूल कर लिया था। हत्ता के रूमी बादशाह ने 330 ईस्वी में ईसाईयत को कबूल करके इस मजहब को सरकारी मजहब भी बना दिया। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आज की बात की जाए तो इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा और इस दुनिया का एक तारीखी शहर है। ये शहर दुनिया का वाहिद शहर है जो 2 बड़े आज़मों पर मुश्तमिल है। तुर्की में 83,000 के करीब मसाजिद हैं। तुर्की की मसाजिद पूरी दुनिया में एक अलग मकाम रखती हैं। तुर्की के 12 ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी 5 लाख से ज्यादा है और 50 के करीब ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी 1 लाख से जायद है। तुर्की में 30 ऐसी पहाड़ियां मौजूद हैं जिनकी ऊंचाई 3000 मीटर से भी ज्यादा है। तुर्किश कौम अपनी मोहब्बत का इजहार अपनी बिल्डिंग्स पर परचम लहराकर अपने मुल्क से करती है। अगर बात की जाए सोशल मीडिया की तो तुर्की दुनिया में 3रे नंबर पर सबसे ज्यादा फेसबुक चलाने वाला मुल्क है। मुअज़्ज़िज़ सामईन इकराम, मलजीकियों की दौरे हुकूमत के बाद इस मुल्क पर उस्मानियों का जन्म हुआ और एक अजीम उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखी गई और फिर मुसलमानों की अजीम कुर्बानियों और दिन रात की मेहनत के साथ इस सल्तनत को 4 चांद लग गए। अगर तारीख को देखा जाए तो सल्तनत उस्मानिया 631 साल तकरीबन अपना दौर चला कर गई। 16वीं और 17वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत मुसलमान सल्तनत थी। 1 नवंबर 1922 को तुर्क पार्लिमान ने इस अजीम सल्तनत को खत्म कर दिया। फिर एक ऐसा मुआहिदा तय किया गया जिसकी वजह से तुर्की 100 साल के लिए बंद गया, जिसकी वजह पहली जंग अजीम में जर्मनी का साथ देना और हार जाना था। मुआहिदा 4 जुलाई 1923 को किया गया। ये एक मगरिबी ममालिक की साजिश थी जिसमें वो कामयाब हुए। इस मुआहिदे के तहत तुर्की 100 साल के लिए अपनी तयशुदा हदूद क्रॉस नहीं कर सकता था। इस मुआहिदे की वजह से तुर्की की साख को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इसके बावजूद अगर आज के तुर्की को देखा जाए तो तुर्की पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है और तरक्की के लिहाज से देखा जाए तो 200 साल आगे है। तुर्की में इस वक्त इस्लाम मजहब सबसे ज्यादा है जिसे तुर्की के 85% लोग कबूल करते हैं। यूरोपीय यूनियन ने अक्टूबर 2005 में तुर्की को यूरोपीय यूनियन का उम्मीदवार करार दिया था। दोस्तों, रजब तैयब एर्दोगान की मेहनत और इस्लाहात ने तुर्की को आज इस मकाम पर ला खड़ा किया है कि आज पूरी दुनिया तुर्की का विजिट करना चाहती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में तुर्की में 3 करोड़ 20 लाख गैर मुल्की लोगों ने विजिट किया था। विजिटर्स तुर्की की मईशत का बहुत बड़ा सहारा हैं। इस वक्त तुर्की के 81 सूबे हैं। सबसे बड़ा सूबा इस्तांबुल है जिसकी आबादी तकरीबन 1.5 करोड़
करोड़ है। दोस्तों, तुर्की का दारुल हुकूमत एंकरा है, जिसकी आबादी तकरीबन 55 लाख है। ये तुर्की का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। तुर्की दुनिया के 10 बड़े सियाहती मुल्कों में शामिल है। तुर्की के हर कोने में आपको विजिटर्स मिलेंगे। अगर बात करें तुर्की के मीडिया इंडस्ट्री की, तो तुर्की के ड्रामे दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले ड्रामों में दूसरे नंबर पर आते हैं। तुर्की के ड्रामों को पूरी दुनिया में बड़ी दिलचस्पी से देखा जाता है। तुर्की में सूफी रक्स बहुत जोरों शोर से किया जाता है। यहाँ एक ऐसा म्यूजियम है जिसे पूरी दुनिया में आया सूफिया के नाम से जाना जाता था। इसे अब 85 साल बाद रजब तैयब एर्दोगान की दौरे हुकूमत में मस्जिद की हैसियत से दोबारा नवाजा गया है। आपके इल्म में इजाफा करता चलूं कि आया सूफिया 1100 साल तक मसीही इबादत गाह के तौर पर भी इस्तेमाल होती रही। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, तुर्की में बोले जाने वाली जबान तुर्की जबान कहलाई जाती है। मौजूदा तुर्की का कुल रकबा 8,14,578 मुरब्बा किलोमीटर है। ये रकबे के लिहाज से दुनिया का 37वां सबसे बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 9 करोड़ के करीब है। तुर्की सिर्फ टूरिस्ट से हर साल 60 अरब डॉलर की कमाई करता है। अगर तुर्की का सालाना GDP देखा जाए तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 2.4 ट्रिलियन डॉलर सालाना है। तुर्की कपड़े से लेकर खाने पीने की अशिया तक दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करता है। अगर तुर्की की फीकस आमदनी देखी जाए तो 30,000 डॉलर के करीब है। तुर्की में हुकूमती निज़ाम ऑनलाइन है। आवाम सरकारी दफ्तरों में धक्के खाने की बजाय अपना घर बैठे ऑनलाइन कर लेती है। इस मुल्क में करप्शन ना होने के बराबर है। इस वक्त तुर्क माशरा यूरोप के बराबर खड़ा है। मौजूदा तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के दौरे हुकूमत में तुर्की ने दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की और तुर्की को इस मकाम पर ला खड़ा किया कि अब हर साल तुर्की में तकरीबन 3 करोड़ विजिटर्स विजिट करने आते हैं, जिनमें से 80% यूरोप और अरब ममालिक के लोग होते हैं।